दरबार बा ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज बा सटकल ओ कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी में काबा। दोस्तों नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। पायलट के ये शब्द 10 मिनट बाद बोले जाने हैं, लेकिन हम आपसे उस रिपोर्ट का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आपको अपनी पेटी बांधनी होगी, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस होगा और आपके जहन में कई सवाल उठेंगे। क्या भारत की राजनीति वाकई एक ऐसी दिशा में जा चुकी है जहां पर जब चाहा जिसे चाहा गिरफ्तार कर लिया? क्या यह साफ नहीं दिख रहा कि देश किस तरफ चला गया है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के यहां कुछ दिन पहले छापे भी पड़े। कांग्रेस बोलती नहीं है कि छापा पड़ जाता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने असम पुलिस से सवाल कर दिया। और यूट्यूबर, पता नहीं किन यूट्यूबर की यह बात कर रहे थे चीखते हुए, लेकिन इतना तो पता चल गया कि यूट्यूबर से इन्हें भाई साहब को बड़ी दिक्कत है। इंडियन पॉलिटिक्स कहाँ से पकड़िएगा ये समझने के लिए कहाँ से नहीं पकड़िएगा ये भी समझ में नहीं आएगा। जब से बुलडोज़र आया, ये बुलडोज़र आने का राज था 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। बीजेपी वॉज वेरी क्लियर इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन पॉलिटिक्स की हाउ टू डिवाइड हिंदूज एंड मेक मुस्लिम हिंदू फाइट फॉर लाइफ। और आपके हाथ से, मैंने उनके हाथ से नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए 4-5 आदमी का ही नाम आएगा। भीड़ को भूल जाइए, भीड़ से कुछ आउटकम होने वाला है नहीं। अगर भीड़ से आउटकम होता तो इंडियन पॉपुलेशन अपने हाथ से इंडियन हिस्ट्री लिखता जो खुशहाली का होता, पाकिस्तान का हिस्ट्री लिखता जो खुशहाली का होता, श्रीलंका का हिस्ट्री लिखता जो खुशहाली का होता, बर्मा का लिखता जो खुशहाली का होता। अमेरिका में कोई शूट आउट करके किसी को मारता नहीं, क्योंकि इतिहास साधारण आदमी ने लिखा नहीं। इतिहास अकबर ने लिखा, इतिहास जहांगीर ने लिखा, इतिहास गांधी जी ने लिखा। गांधी जी पे आकर इतिहास अटक गया। कभी उन्होंने ठीक किया कि देश के लोगों को लेकर सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे, माने समुद्र तक जाएंगे और ब्रिटिश का चीज़ नहीं खाएंगे, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स बैठता है उसको नहीं देंगे। उस दिन भारत का इतिहास साधारण आदमी ने, एक लॉयर ने लिखा। उसके बाद लॉयर लोग गुम हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, एक बुक के अंदर बंद हो गए। हमारे देश के लॉयर देश के लिए कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। हमारे देश के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कॉमन आदमी का बात नहीं कहते हैं। हमारे देश के लॉयर जब देखते हैं कोई भूखा मर जाता है तो वो सोने चले जाते हैं रात को, क्योंकि उनको नींद आता है। गांधी जी के ये सॉल्ट सत्याग्रह के बाद भी उनको नींद आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हाथ पकड़कर हमारा देश का आदमी कैसे जेल में जाता है। अभी तो पवन खेरा जी को जेल में भेजा जा रहा था, तब जाके हमारा देश जागा है, वरना कितने गरीब ऐसे अरेस्टेड होकर जेल के अंदर चले जाते हैं। तब कोई प्रेसिडेंट आते हैं। बीजेपी तो सोचा जो आदिवासी को लेकर आएंगे तो आदिवासी प्रेसिडेंट हमारे देश में उनका होकर बात करेंगे। तो उन्होंने भी गलती से कह ही दिया कि हमारे देश में काफ़ी सारे लोग विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन जेल के अंदर हैं 3 से 4 हज़ार रुपया के लिए, क्योंकि वो दे नहीं पाते हैं। हमारा देश का गवर्नमेंट क्रिमिनल को फ्री में खिलाता है। ये तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है।
बट हमारे देश में जितने भी सेंट होना चाहते थे, हो सकते थे, उनको लेकर कोई न्यूज़ नहीं करता। इसलिए हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स न्यूज़ के आकार में दिखा रहे हैं और एक तरफ हम लोग का वक्तव्य रखने का कोशिश कर रहे हैं। अजीत अंजुन जी दिखा रहे थे अर्नब गोस्वामी को कि ये यूट्यूबर के पीछे पड़ा है। आपको लास्ट हमारे देश के जो लॉ मिनिस्टर थे उनका नाम शायद भूल गए होंगे, हम भी नाम नहीं बता रहे हैं, बता तो सकते थे, क्या ज़रूरत है बताने का। उनको क्यों सरकाया गया? क्योंकि वो गूगल के पीछे पड़े थे। अब याद रखिएगा, अभी जो सोरोस आकर सामने बोल रहे थे ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश के कोई अंधभक्त बताना चाह रहे थे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। वर्ल्ड लीडर बनने के लिए सबसे पहले मन की बात में यह बोलना पड़ेगा, देश का आदमी कैसे एक होगा, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन कैसे एक होंगे, उनका काम क्या होगा हर महीना। देखिएगा कोई भी बीजेपी का फॉलोअर, आरएसएस का फॉलोअर उसके पार्टी ऑफिस से बैठकर चंदा देकर हमारे देश के माँ बाबा को पेंशन नहीं देता है, इसलिए ये गाय को माता कह सकते हैं। गाय का प्रचार हो जाता है यूपी से आकर बांग्लादेश बॉर्डर में जाकर, तो हमारा देश का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको रोक नहीं पाता क्योंकि सेंटर का ऑर्डर होगा शायद, तभी जाके गाय प्रचार होता है, गाय बिजनेस नहीं होता है। बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारा देश ठीक कर नहीं पाता है, वो चाहता है कि बांग्लादेश में गाय का दाम बढ़ता जाए। बांग्लादेश के लोग अगर ना खा के मरे तो इसमें इंडियंस लोग कहाँ से हैप्पी होंगे? बट ये भी समझा पाते हैं बीजेपी के फॉलोअर लोग को, इसलिए बीजेपी देश नहीं चलाता है, बीजेपी के फॉलोअर वोट देकर देश चलाते हैं। अगर पॉलिटिक्स समझना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग खड़े कहाँ पर हैं। आप कहीं पे नहीं खड़े, आप शून्य में खड़े हैं। हमारे देश के जितने भी पार्टी ऑफिस है सब शून्य बना रहे हैं, एक से बड़ा एक शून्य। मेरा एक दोस्त कह रहा था जो कथामुख बोलकर एक चैनल चलाता है कि बृंदा कारत का बहुत बढ़िया रोल था, जेसीबी के सामने आके खड़े हो गए। मतलब वो तो हिंदी सिनेमा, बांग्ला सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तेलुगु सिनेमा बना रहे थे। अगर बृंदा कारक जेसीबी के सामने खड़ी हो सकती है तो बृंदा कारक क्यों नहीं वोमेन कन्वेंशन करके बोल सकती हैं कि हमारे देश में सोशल कैपिटल बनाइए, जो भावना मुख बार बार कह रहा है। हमारे देश में कोई भी लीडर अभी तक ये बात नहीं बोल पा रहा है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नथिंग। It is all about nothing, it is all about zero. The public of India has to decide who is going to rule India by creating an economy which will be much more bigger. बैंक से चोरी होता है हम लोग सभी को मालूम है, बैंक मैनेजर्स लोग को तो मालूम ही है, आरबीआई को मालूम है, प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम है। आपने एक शब्द भी सुना है इंडियन पार्लियामेंट से कभी भी कि बैंक का चोरी रोकने के लिए ईडी, सीबीआई, रॉ, सीआईडी, निया टिया, मिया चिया, जितने भी हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए उनमें एक आदमी भी कोई वक्तव्य रख दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। 2016 में हमने कैलकाटा आरबीआई को चिट्ठी दिया था कि इसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? बैंक से लोन ही मत दीजिए ना। जैसे शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता, खोल दीजिए ना और एक बैंक अकाउंट, जहां से लोन लेने के लिए आपके कुछ शर्त होंगे। हमारे देश में जितना टैक्स कलेक्शन होता है उसका 10% इधर घुसेगा और हमारे देश से हर व्यवसायी समिति एक कंट्रीब्यूशन देगा, उधर से 80% एज ए लोन दिया जाएगा, 20% से 20% का 10% सैलरी दिया जाएगा, 10% रिजर्व में रहेगा। अगर आप लोन ठीक तरह वापस करते हो तो आपको 10% मिलेगा। हमारे देश के जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन हैं, अगर वो चाहे महीने में बाप का और माँ का पैसा खर्चा नहीं करके देश के लिए अगर सोच पाए तो वो सोशल कैपिटल क्रिएट करके कॉरपोरेट के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इंडियन स्टूडेंट्स कैन ओपन इंडस्ट्रीज। इंडियन पॉलिटिक्स था क्या? इंडियन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नथिंग बट गिविंग वोट। और ये वोट तंत्र के लिए बीजेपी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो देश के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे थे, वो सिर्फ वोट में जीतना चाह रहे थे। पवन खेरा को शायद इसीलिए अरेस्ट कर रहे होंगे। अभी कितने सारे और अरेस्ट होंगे। एक सिंगर जो किसी के लिए गा रही थी, जिनका घर उजाड़ दिया गया, जो लोग घर में बैठकर मर गए, जल के मर गए। तो हमारे देश के सिंगर लोग का काम ही क्या है, राइटर लोग का काम ही क्या है, एक चैनल का काम ही क्या है? इसी सच को सामने लाना। अगर वो गाना गाती हैं तो क्या खराब करती हैं? इंडियन पुलिस जो जलियांवाला बाग से देश के ऊपर गोली चला रहा है वो अभी भी गोली ही चला रहा है।
वो बोल नहीं पाता है कि हम लोग ये नोटिस को सर्व करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्यों नहीं रेजिग्नेशन दे पाते हैं? आई एम येट टू अंडरस्टैंड। क्यों हमारे देश के पुलिस भी सोशल कैपिटल नहीं बनाते हैं कि किसी का अगर नौकरी चला जाए तो उसका सारा साल का इनकम हम लोग एक बार उठा के दे देंगे। अगर पुलिस भी स्ट्रेट खड़ा हो जाए, लॉयर्स भी स्ट्रेट खड़े हो जाए, जजेस भी स्ट्रेट खड़े हो जाए, हर नागरिक अगर स्ट्रेट खड़ा हो जाए, अगर वो अपने लिए ऑल्टरनेटिव कैपिटल पॉलिसी बना ले जो सोशल कैपिटल के माध्यम से चलेगा, तब हमारा देश कभी खड़ा हो पाएगा। अभी हम लोग शून्य में हैं और बीजेपी का कोई चांस भी नहीं है उसके पहले एक बैठाए, वो और भी शून्य बैठाते जाएंगे। अगर आप इसको सुनकर कुछ भी समझ पा रहे हैं तो जीरो के आगे एक बैठाइए, महीने में एक दिन अपने आप को डेडिकेट कीजिए देश के हित के लिए। सोशल कैपिटल बनाइए ताकि हम आपके पास खड़े हो सके, आप मेरे पास खड़े हो सके। 130 करोड़ जनता को जोड़ने का काम कीजिए। तोड़ने का काम तो बीजेपी माशाअल्लाह इतना बढ़िया कर रहा है कि आपको रोज सुबह उठ के लगेगा वो सुबह कभी तो आएगी। वो अंधेरा को लाने के लिए बीजेपी अभी काम कर रहा है। अगर आपने ये गाना सुना हो तो जरूर से रोज दोहराइएगा कि आप सुबह ला सकते थे, बट आपने कोशिश नहीं किया। ये सोचते रह गए कि हम क्या कर सकेंगे। आप कहीं भी हो उस लोकेलिटी में महीने में एक दिन 2-3 हज़ार आदमी को ही जोड़िए, यही आपका सबसे बड़ा काम होगा। आप पार्टी ऑफिस के साधारण सदस्य होंगे, आप किसी गुरुद्वारा के मेंबर होंगे, किसी मंदिर के ट्रस्टी हो सकते हैं, किसी मस्जिद के कुछ हो सकते हैं, किसी चर्च के कुछ हो सकते हैं, किसी स्कूल के कुछ हो सकते हैं, किसी कॉलेज के कुछ हो सकते हैं। काम बड़ा सिंपल था। महीने में एक दिन न्यूज़पेपर खाता बुक जमा कीजिए या तो फिर चंदा दीजिए, बट देश को एक करने के लिए मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेजिए ताकि हम लोग न्यूज़ आकार से आप लोग को दिखा सके। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका हाथ पकड़कर भावना मुख और आगे बढ़ना चाहता है। देश के हर नागरिक के पास पहुंचना चाहता है, हर ऑटो स्टैंड में पहुंचना चाहता है कि ऑटो ड्राइवर्स लोग रिपोर्ट कर सके, हर टोटो के पास पहुंचना चाहता है कि टोटो ड्राइवर्स लोग रिपोर्ट कर सकें। जनता जब जाती है ऑफिस और जब वापस आती है तब वो वीडियो करके हमको भेज सके। हर यूट्यूबर के साथ खड़े होइए। ये लोग यूट्यूबर के लिए इसलिए पीछे पड़े हैं ताकि वो लोग सच बोल रहे हैं और देश को जोड़ने का कहीं कोशिश कर रहे हैं। डू नॉट फाइट विद द गवर्नमेंट, बिल्ड अप ए नेशन सो गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर द नेशन। थैंक यू वेरी मच। आई एम नरेश जैन।